रीवा के इकलौते शासकीय कन्या महाविद्यालय में आज उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब परीक्षा के पूर्व छात्राओं को पता चला कि जो पेपर उनसे लिया जा रहा है वह उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसे में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। कैसे चलेगा जब बच्चे वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते? सुनिए और पेपर में आज हमारा एब्सेंट लग जाएगा। आप गारंटी ले लेंगे? कोई गारंटी नहीं लेता किसी चीज की, हम कभी किसी की गारंटी नहीं लेते। हाँ तो मैम भी हम अपने पेपर की गारंटी लेना जरूरी है क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें पेपर देने के लिए ही भेजा है। और पढ़ना यहाँ मैम हम आधे क्लास लें, आप रजिस्टर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं लगती। ये चीजें मैं भी आके बता दूँ, एक फोटो लेके अटेंडेंस ले ली जाती है। शीला सिंह क्लास हमेशा लेती है बगल में, मुझे पता है मैम क्लास लेते हैं, हम भी क्लास लेने आते हैं। या इंग्लिश लिटरेचर की लड़कियां आप पूछिए किस तरह क्लास होती है। आप किसी लड़की से निकाल के फर्स्ट चैप्टर आप पूछ लीजिए, मैं रेडी हो जाती हूँ चीज को एग्री करने के कि यहाँ क्लासेस रेगुलर लग रही है, नहीं लग रही है। और हमारा पेपर आज है, जब बीए वाले बच्चे नहीं ले सकते वो सब्जेक्ट, तो हमारा कैसे वो सब्जेक्ट चेंज हो गया? सब्जेक्ट कौन सा है? ये पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है। पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट। एक मिनट, ह्यूमन राइट्स नहीं ले सकते हम, हमने कैसे ले लिया? मैम क्योंकि हमारी बात हम 2 घंटे से वहाँ खड़े नहीं सुन सकते, हमें क्यों बुला के लाई हो? जो बुलाए है ना ये उनकी गलती है, बट हमारी बात नहीं सुनी गई। परीक्षा देने पहुंची छात्राओं ने प्रबंधन से आमने सामने बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्राओं का कहना है कि आज ह्यूमन राइट का पेपर छात्राओं को वितरित किया जा रहा है जो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। उनका कहना है कि कॉमर्स ग्रुप की छात्राएं ह्यूमन राइट सब्जेक्ट ले ही नहीं सकती, तो फिर उनका पेपर कैसे लिया जा रहा है। छात्राओं ने यह भी कहा कि उनके द्वारा पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की गई और उनके ग्रुप में भी उसी की पढ़ाई की जाती है जो कला संकाय का विषय है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ह्यूमन राइट का पेपर देने को मजबूर कर रहा है। आज हमारा ओपन इलेक्टिव का पेपर होने वाला था पॉलिटिकल साइंस का। पिछले साल भी हम लोगों ने यही पेपर दिया था, बट यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट चेंज किया गया, जर्नल इलेक्टिव कर दिया गया। आज के दिन तो हम एब्सेंट साबित हो जाएंगे, जबकि हम लोग आधे घंटे टाइम से पहले यहाँ पे मौजूद थे। 2 घंटे से हमें रोका गया कि डिसीजन होगा। न वीडियोस बन पा रहे हैं, न कैमरा ऑन हो पा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वहाँ जाके बात कर रही थी, कई लड़कियों के फोन में वीडियोस भी होंगे, पर यहाँ मीडिया के सामने आने के लिए सब कोई डर रही है। पता नहीं क्यों, न क्लासेस रेगुलर, न कोई चीज। बार जीडीसी का इनाम क्यों सामने आ रहा है? और जो सब्जेक्ट बीए के बच्चे ले ही नहीं सकते, वो सब्जेक्ट हमारा कैसे हो गया? और उसमें हमारी जवाबदारी, हमने जब फॉर्म भरा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला कि हम सब्जेक्ट बदले, और न किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बदलता है। जब बीए के बच्चे ह्यूमन राइट सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते, तो इतनी सारी बीए की लड़कियों का सब्जेक्ट मैं मानती हूँ मेरी अकेले गलती है। तो क्या ये सभी लड़कियां गलत है? 100 लड़कियों से ज्यादा लड़कियां थी, आधी लड़कियां अपने घर चली गई हुई है। सारी लड़कियां गलत है, केवल 13 लड़कियों को यहाँ पे बैठाया गया, बाकी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हुई है। प्रबंधन का ये कहना है कि हमें समय दे दीजिए, मंडे को दीजिए, पर आज के पेपर में तो हम एब्सेंट हो गए। यूनिवर्सिटी में भी हमारी बात हुई, हमने पता करने की कोशिश की, वहाँ पे कह दिया गया कि आपके कॉलेज के प्रबंधन की गलती है, और लास्ट में हम स्टूडेंट को ब्लेम कर दिया गया, बच्चों की गलती। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा स्टूडेंट ही गलत है? हम गलत नहीं है इस बार। नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है तो पढ़ाया क्या है? अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में भी हम लोग ओपन इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में ऐड है। हमने सीसीई भी पॉलिटिकल साइंस की दी हुई है, और हमने सारे टेस्ट जो कुछ भी पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स की ही हमने सीसी दी है, और हमारी सारी नंबर हमारी असाइनमेंट सब कुछ पॉलिटिकल साइंस। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने क्या ध्यान नहीं दिया? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें डेट दी जाए और जो हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स है उसी का हम एग्जाम देंगे। इसके लिए चाहे फिर इनको कुछ भी, और सप्लीमेंट्री हमारे रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा लड़कियां खड़ी। अगर आज 13 लड़कियां पेपर दे रही हैं, और 13 लड़कियां जब पेपर दे रही हैं तो बाकी लड़कियों के में तो सप्लीमेंट्री लग गई। हाँ वही चीज है ना, 13 को भी पेपर नहीं देना चाहिए बीए सेकेंड ईयर। इधर इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि बच्चों ने गलती से सब्जेक्ट गलत भर दिया है, लेकिन आज इसका पेपर नहीं है और 2 तारीख को परीक्षा ली जाएगी। वहीं छात्राओं का कहना है कि 2 जून को फाउंडेशन का पेपर है और कॉलेज उन्हें भ्रमित कर रहा है। इस संबंध में जब प्रबंधन के द्वारा छात्राओं को समझाइश देने का प्रयास किया गया तो छात्राओं ने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि जो उनके संकाय का विषय है उसका ही पेपर दिया जाएगा, और जो 15 बच्चे पेपर दे रहे हैं यदि उनके अलावा सभी बच्चों को सप्लीमेंट्री किया गया तो उग्र आंदोलन होगा।
फिलहाल छात्राओं का कहना है कि यह गलती कॉलेज प्रबंधन की है, जिन्होंने इस गलती को सुधारने की मांग की है। नहीं, बहिष्कार की बात नहीं है। इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स बहिष्कार नहीं है, ह्यूमन राइट्स का इन लोगों ने भरा हुआ है, जो इनके आपको एडमिट कार्ड में भी दिखा दिया गया है। वो पेपर 2 तारीख को। अब ये बोल रहे ह्यूमन राइट्स हमने नहीं पढ़ा है, राजनीतिक चिंतन पढ़ा है, तो राजनीतिक चिंतन का इनका हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा पेपर 2 तारीख को। और इनके सब में ह्यूमन राइट्स भरा हुआ है, इन लोगों ने खुद देखा हुआ है। तो आज ह्यूमन राइट्स का पेपर ही नहीं है, 2 तारीख को है, तो 2 को ही हम लोग करवाएंगे, बस इतनी सी बात है। बच्चियों क्या समझाया गया, वो तो कह रहे हैं कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए, आप ये बताइए, पढ़ाया नहीं गया तो ये ह्यूमन राइट्स अगर इन लोगों के इसमें आ रहा है तो ये 15 दिन पहले क्यों नहीं देख रही है? अगर भरा हुआ है तो इनको खुद देखना चाहिए ना, इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स क्यों भरवाया हुआ है? तो दोनों बातें नहीं होती है। नहीं, ह्यूमन राइट्स जो इनको जो पढ़ाया गया है, जो पेपर है ना, तो ह्यूमन राइट्स ही पढ़ाया गया है। अगर इनको तो इनका ह्यूमन राइट्स इसमें लिखा हुआ है, इनको खुद देखना चाहिए कि कौन सा पेपर इसमें गलत अगर आ गया तो 15 दिन पहले इनको देखना चाहिए कि गलत कैसे हो गया। और ह्यूमन राइट्स के पेपर 2 तारीख को, और अगर पेपर वो सही भरी थी, आज का भरी थी वो। हाँ, आज जो पेपर है उनने वही भरा था, जो भरी वो परीक्षा। नहीं, वो अभी बात कर ली गई है। हम लोग तो उनके हित के लिए बैठे हुए हैं ना। अगर इन लोगों ने गलत पेपर भरा हुआ है और देखा नहीं, और जो पेपर भरा है वो 2 तारीख को है, और अगर ये बोलती है ये पेपर नहीं ये है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। विश्वविद्यालय हम लोग ने बात कर ली है। हम लोग तो खुद ही बच्चों के हित के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा, उनका कोई भी